के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय रूप से राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के रिश्तेदार अवधेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। अवधेश कुमार ने कहा है कि परिवार वाले ये चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मेरे दादाजी। चर्चा हो रही है निशांत कुमार की। अवधेश जी, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हितैषी हैं, आप लोग उनके परिवार को देखे हुए हैं। तो चाहेंगे ही, और हम ही लोग नहीं चाह रहे हैं। जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, गांव घर के हैं, जिला जवार कंप्लीट हर लोग चाहता है कि आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी की जो स्थिति है बिल्कुल आना चाहिए। सबका मन है, सबकी इच्छा है। हर हाल में 100% सहमति है पूरे समाज की, पूरे परिवार की, जितने भी रिलेटिव हैं। कोई ना नहीं कर सकता। इवन अपोजिशन पार्टी के लोग से भी सुन रहे हैं इन दिनों कि हाँ आ जाए तो बुरा क्या है, आना ही चाहिए। आप लोगों की तरफ से मतलब दबाव है एक तरह से? दबाव क्या है? दबाव देने से कुछ मामला नहीं होने जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं, आंतरिक इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि आए, तो इसको दबाव भी कह सकते हैं। दबाव तो देंगे, लेकिन दबाव यदि सुने तब ना। जब तक माननीय नहीं चाहेंगे, जब तक निशांत नहीं चाहेंगे, तब तक दबाव दे के ही क्या करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में अब से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की डिमांड बढ़ने लगी है। पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता आनंद मोहन सिंह ने कहा है कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी उनका स्वागत करेगी। का बेटा पत्रकार होता है? नहीं होता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेंगे। सच। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया है और कहा कि जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के समय में किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। अभी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है, जबकि एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कुशासन के लिए कोई अवार्ड मिले, जनता को कोई परहेज नहीं है। अरे लालू जी को कोटवार जेल का उपाधि मिला, लालू जी मुख्यमंत्री रहते जेल गए, 118 नरसंहार बिहार में हुआ, लालू जी के नाम से दहशत होता था। तो अगर फादर ऑफ क्राइम जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा, तू तो डॉक्टर ना है भाई, तो डॉक्टर तो डायग्नोज करता है सही तरीके से। उन्होंने डायग्नोज लालू जी को किया होगा और लालू जी का नामाकरण किया। ये अवार्ड का प्रावधान अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास इन्होंने गंदा किया है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, जंगल राज जिसने देखा है, आज भी जो जंगल राज के जो लोग आंखों से देखा है वो डरते हैं बिहार आने से। इसलिए रियली अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि इनको फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्राइम तो नस नस में है, भाजपा की नफरत नस नस में है, बताने की जरूरत नहीं है। इसे नोबेल पुरस्कार तो क्या, पद्मश्री तक काफी लोगों को मिल जाएगा क्राइम के मामले में। दिलीप जायसवाल जी को अपने बारे में क्या ख्याल है? सबको पता है कि दिलीप जायसवाल जी, आप जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक आज बने हुए हैं,
वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे प्राप्त हुआ? बेईमानी से, चोरी से, या क्रिमिनल गिरी से, या दादागिरी से? चलनी में 72 गो सूप और बढ़नी के दूध से। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता संवाद के बहाने टिकट के बदले रुपए वसूल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दी कि अगर रुपए वसूली बंद नहीं की तो ईडी सीबीआई उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। तेजस्वी यादव गठबंधन के सहयोगी दल को दरकिनार कर खुले मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरे में मीटिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन हो गया है। अगर जमीन गलती से कोई दीजिएगा टिकट के बदले तो पकड़े जाइएगा। सीबीआई, ईडी, ईओयू तीनों इकाइयां सक्रिय हैं। अगर पकड़े गए टिकट के बदले कोई लेन देन में, चूंकि लालू जी के परिवार की राजनीति में आदत रही है बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते नहीं हैं, तो वो मुस्कुराएंगे और आप गम में तब्दील होकर जेल की सलाखों में जाएंगे। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। अपराधी शुभम कुमार को गोली लगी है। अपराधी का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कमतौल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ की खबर है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इसकी पुष्टि भी की। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की। और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद शख्स को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि घायल शख्स को गर्दन के पास गोली लगी। जख्मी शख्स प्रभात चौक का रहने वाला मोहम्मद जुबैर बताया जाता है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जमीन विवाद में गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक शख्स को गर्दन के पास गोली लगी है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अचानक 2-3 को था, रोक दिया, वहाँ पे रोक के बात करने लगा, अचानक सटा के मार दिया। फिर हम पे चलाने लगा तब भागे। हाँ। जिनकी पहचान मोहम्मद जुबैर के रूप में हुई है, उनको अज्ञात लोगों के द्वारा जो है गोली मार के घायल कर दिया गया है। अभी उनका जो इलाज है वो यहाँ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, गंभीर स्थिति में बताया जा रहे हैं। साथ ही जो है इसमें एक संदेहास्पद स्थिति में एक बाइक को भी बरामद किया गया है। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है। अभी इसके लिए रेड चल रहा है और कुछ ही देर के बाद जो इसमें विशेष तफ्तीश के बाद जो है विस्तार पूर्वक आपको अगली जानकारी दी जाएगी।